नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे रुख करेंगे नागरिकता कानून पर। सोनिया गांधी इस समय Amendment Act is discriminatory and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. People's apprehensions are real and legitimate. The Congress Party assures the people of India that it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights and uphold the foundational values of our Constitution. Jai Hind. तो सोनिया गांधी जिन्होंने नागरिकता कानून पर अपनी बात रखी है और नागरिकता कानून को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। सीए को लेकर अब 25 दिसंबर को बिग प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अशोकनगर में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने अज्ञात 4 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुरैना में महिला के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की। 2 साल से महिला का ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। दूध में यूरिया मिलाने वालों के खिलाफ भोपाल में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व विधायक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी सड़कों पर उतरे। दूध में मिलावट पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों ने विरोध जताया। सतना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 भूमाफिया को गिरफ्त में लेकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल इन माफियाओं ने 50 से ज्यादा व्यापारियों से करोड़ों की ठगी की। इन्होंने राजपथ डेवलपर्स कंपनी के जरिए व्यापारियों को प्लॉट दिलाने का झांसा दिया और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। मामले का पता चलने पर व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ठगों को अरेस्ट किया। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना इलाके में बीज दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते देखते पहले माले पर पहुंच गई आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। भोपाल में सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। शहर में धारा 144 लोग होने के बावजूद लोग इकबाल मैदान में जमा हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। जबलपुर में भी सीए और एनआरसी के विरोध में गोहलपुर रद्दी चौक पर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। जबलपुर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। गोहलपुर, हनुमानताल, आधारताल और कोतवाली थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू हो गया है। प्रशासन के आदेश के बाद कर्फ्यू लगाया गया। एनआरसी और सीए के समर्थन में आज ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस की दलील थी कि इलाके में 144 लागू है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की वजह से अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष ने कई मामलों को लेकर सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान सदन में काफी गहमागहमी भी रही। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात का फैसला हुआ। इसकी जानकारी मंत्री पीसी शर्मा ने दी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। सदन में अतिथि विद्वानों का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मामले को उठाते हुए सरकार के वचन को याद दिलाया। मंत्री जीतू पटवारी ने जवाब देते हुए कहा कि जीएडी सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अतिथि विद्वानों को नहीं हटाया जाएगा। विधानसभा में आईएएस गौरी शंकर के इस्तीफे पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कहा कि पोषण आहार माफिया के दबाव में इस्तीफा दिया गया है। गौरी सिंह का मामला लेकर वेल पहुंचा था विपक्ष। हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। आईएएस अधिकारी गौरी सिंह के वीआरएस लेने की बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि ये सरकार हिटलर शाही के साथ चल रही है। पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी डर के माहौल में काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कब तबादला कर दिया जाए, इसलिए उन्हें उचित हो या अनुचित दोनों ही तरह की बातों को स्वीकार करने को अधिकारी और कर्मचारी मजबूर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती और सांसद शंकर लालवानी ने जेल में बंद भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की कि कार्यकर्ताओं पर लगाई गई धारें वापस ली जाएं और उनको तत्काल रिहा किया जाए।
रविवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर आ रहे हैं। जेपी नड्डा का ये इंदौर दौरा सिंधी समाज के कार्यक्रम के मद्देनजर है, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद बीजेपी का आभार प्रदर्शन किया जाएगा और इसके तहत जेपी नड्डा का सम्मान किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी तैयारियों में जुटी है। पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आईएएस गौरी सिंह के इस्तीफे को सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते कार्रवाई से इनकार किया। इंदौर में बीजेवाईएस प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा मोर्चा कार्यकर्ता से मुलाकात की। आपको बता दें, बीजेवाईएम नेता जेल के बाहर अनशन करेंगे। कल प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं को किया गया था गिरफ्तार। पुलिस उन पर दंगा भड़काने और शांति भंग करने का पुलिस ने धाराएं लगाई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति और सीएम ने माई स्टैंप का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अगले सत्र में एक वेशभूषा में दिखेंगे सीएम समेत सभी मंत्री और विधायक। गांधी की वेशभूषा में पहनकर विधानसभा सदस्य आएंगे। विधानसभा के सभी विधायकों को देगी कस्टमाइज माई सिस्टम का फोटो। प्रदेश में गहराते यूरिया संकट को लेकर भाजपा विधायकों ने आज सुबह राजधानी में बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। बीजेपी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में यूरिया की समस्या को लेकर पैदल मार्च निकाला। ये मार्च बिरला मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा। विधायक यूरिया संकट और किसान मुद्दे के संदेशों वाला एप्रिन पहने हुए थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अंतिम संस्कार के भी पैसे खा गई। साथ ही उन्होंने अतिथि विद्वानों को नियमित करने की मांग की और कहा कि अतिथि विद्वानों के लिए भी वो आवाज उठाएंगे। वहीं अपनी सरकार के समय चलाई जाने वाली संबल योजना पर कहा कि संबल में कोई फर्जी है तो उसे सामने लाओ। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं के जेल में बंद होने के मामले में जेल के बाहर अनशन करेंगे बीजेपी नेता। सांसद शंकर लालवानी जेल पहुंचे। कल प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए थे 97 कार्यकर्ता। उमरिया में राष्ट्रीय मानव बैगा जनजाति के आदिवासियों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। कागजी हैंडपंपों से बैगा आदिवासी पानी पी रहे हैं। हैंडपंपों की फर्जी फोटो और बिलों के जरिए लाखों का गोलमाल किया जा रहा है। करीब 4 साल पहले बैगा परियोजना के तहत साल 2016 और 17 में करीब 24 बैगा परिवारों के घर हैंडपंप लगाने के लिए सरकार ने मोटी रकम जारी की थी। उसी में ग्राम पंचायत देवरी मजरा व हड़हा गांव भी शामिल थे। लेकिन अफसरों ने हैंडपंप लगाने की बजाय रकम अपनी जेब में डाली। मामला उजागर होने के बाद अब अफसरों को जवाब नहीं सूझ रहा। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए जांच टीम बनाने की बात कही है। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा शहर को राइस मिलरों की राखड़ से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने नायाब तरीका निकाला है। पोलू टेकचंद मेघवानी नाम का यह व्यक्ति राखड़ को पानी में घोलकर पी रहा है। इसके माध्यम से वो जनप्रतिनिधियों और सरकार के नुमाइंदों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि राखड़ से शहर के लोग बेहद परेशान हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान चाहते हैं। शहर में 50 से ज्यादा राइस मिल हैं जो सालों से प्रदूषण फैला रही हैं। शहर के 40,000 की आबादी इससे बेहद परेशान है और अब तक कई बार इसको लेकर जनप्रतिनिधियों और सरकार से लोग आवेदन कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होलू ने राखड़ से मुक्ति पाने के लिए नायाब तरीका निकाला। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से इसी तरह राखड़ मिलाकर पानी पी रहा है और तब तक पीता रहेगा जब तक शहर के लोगों को राखड़ से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसके लिए भले ही उसे अपनी जान के साथ खिलवाड़ क्यों न करना पड़े। कोरबा में पार्षद पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी के पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि पतंग छाप के लोग उसे चुनाव से अलग होने का दबाव बना रहे थे। नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 53 से 2 पत्ती छाप में चुनाव लड़ रही रामबाई पटेल के पति कोमल पटेल की लाश राखड़ डैम के बबूल पेड़ के नीचे मिली। पुलिस ने मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें लिखा है कि पतंग छाप के लोग दबाव और धमकी दे रहे हैं। मृतक के परिजनों का भी कहना है कि कोमल पटेल को धमकी दी जा रही थी। दर्री पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश भर में अब एक ही समय पर वोटिंग होगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने इसकी जानकारी दी है। पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था। कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के लिए सभी मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। जिले के 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम बनाए गए, जिसमें नगर पालिका सूरजपुर के 18 वार्डों के 18 मतदान केंद्रों और नगर पंचायत विश्रामपुर, भटगांव, जरही और प्रतापपुर के 15-15 वार्डों के मतदान केंद्रों में मतदान दल मतदान सामग्री के साथ रवाना हो गए।
कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव होगा। 21 दिसंबर को जब मतदान होगा तो प्रदेश के कई जिले के मतदाता अपने मतदान शीतलहर के बीच करेंगे। वहीं 24 दिसंबर को मतगणना होगी तो प्रदेश में बदली के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दुर्ग नगर निगम सहित जिले के 6 निकायों में होने जा रहे मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में दुर्ग जिला पुलिस ने शहर में मॉकड्रिल किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल हुए। दुर्ग जिले के 6 निकायों में कल वोटिंग होगी। पुलिस ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। कोरबा में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान सामग्री के साथ रवाना हो गए हैं। कोरबा के 5 निकाय में कुल 387 मतदान केंद्रों में कल मतदान संपन्न होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुंगेली जिले में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंगेली जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर नरेंद्र ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मुंगेली पुलिस ने भी करने पर लगी रोक, संजीवनी क्रेडिट बाड़मेर और लोनी मल्टी स्टेट पर बैन लगा है। विवेकानंद क्रेडिट सोसाइटी लातूर पर भी प्रतिबंध लगा है। एसपी सीडी टंडन सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं मुंगेली, लोरमी, पथरिया, सरगांव में बनाए गए स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है और मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। मुंगेली जिले के 4 निकायों के लिए 79 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। कल प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों में वोटिंग होगी। इसी दिन बीरगांव और भिलाई के दिन वार्डों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस बार 18 तरह के पहचान पत्रों को मतदान परिचय पत्र के रूप में मान्य किया गया है। मतदाता चाहे तो निर्वाचन आयोग की साइट पर अपना मतदाता क्रमांक देख सकता है और वहां अपनी पर्ची निकालकर वोट डालने जा सकता है। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए 38 बागियों को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए निष्कासित कर दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के कार्यकर्ता नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए थे, जिसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से की गई। इसमें कोरबा के अलावा छुरी, कटखोरा, पाली और दीपका के प्रत्याशी शामिल हैं। धमतरी में निकाय चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ मतदान कर्मचारियों को मतदान सामग्री के साथ बूथ पर रवाना कर दिया गया। धमतरी नगर निगम में 83 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। बिलासपुर में निकाय चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग होगी। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ मतदान कर्मचारियों को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया है। कोनागांव में 22 वार्डों में 21 वार्ड में शनिवार को पार्षद का चुनाव होगा। मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान कर्मचारियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। बेमेतरा में भी निकाय चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग होगी। इसके लिए 426 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं 296 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। राजनांदगांव में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शहर की कृषि उपज मंडी से मतदान दल को रवाना किया गया। जिले में कल कुल 7 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाना है। इसमें 1 नगर पालिका निगम, 1 नगर पालिका परिषद, 5 नगर पंचायत में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शहर में कुल 91 वार्डों के लिए 150 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 1,24,601 मतदाता अपना प्रत्याशी चुनेंगे। 198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ मंत्री मोहम्मद अकबर ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस जीतेगी तो काम तेजी से होगा और कांग्रेस हारती है तो काम को लेकर असमंजस की स्थिति होगी। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर एक बड़ा बयान दिया। नेताम ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में अपराध बढ़ जाते हैं। नेताम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अपराधियों के साथ संबंध है और थाने तक कांग्रेस नेता चला रहे हैं। वहीं नेताम के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार किया। सिंहदेव ने शहर में हुए दोहरे हत्याकांड और मीना खलको हत्याकांड में बीजेपी और नेताम का हाथ बताया। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी के वक्त सुरक्षाकर्मियों ने बाउंसर के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में बनाया टिकटॉक वीडियो। अस्पताल प्रबंधन ने मामला सामने आने के बाद ठेकेदार कंपनी को कार्रवाई के निर्देश दिए। सतना में बने बस एसोसिएशन कार्यालय को जमींदोज करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए बस एसोसिएशन की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। बस स्टैंड से बसें पूरी तरह नदारद हैं, जहां दिन भर लगभग 432 बसों की आवाजाही होती थी। गुरुवार को जिला प्रशासन ने अवैध मानकर बस एसोसिएशन के दफ्तर को धराशायी कर दिया, जिसे एसोसिएशन ने एक पक्षीय कार्रवाई बताकर विरोध जताया। हालांकि फिलहाल भवन का पूरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में फैसले का इंतजार किए बिना ही जिला प्रशासन ने दफ्तर को जमींदोज कर दिया। जिले को लेकर जमकर बवाल भी हुआ।
रीवा में श्रीराम फाइनेंस के यार्ड पर आरटीओ और परिवहन विभाग ने छापा मारा, जहां से बिना टैक्स वाली करीब 70 गाड़ियां जब्त की गई। गाड़ियों पर लाखों का टैक्स बकाया है। छतरपुर में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई कर 6 LNT मशीनें जब्त की हैं। मामला गोयरा थाना के रामपुर घाट का है, जहां खनिज विभाग ने कार्रवाई कर 6 LNT मशीनें जब्त की हैं। खनिज विभाग को यहां रेत के अवैध उत्खनन की जानकारी मिली, जिस पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई, जबकि यहां 100 LNT मशीनें रेत का अवैध उत्खनन कर रही थी। लेकिन खनिज विभाग द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते महज 6 LNT मशीनों पर ही कार्रवाई की गई। रतलाम से बड़ी खबर, घूसखोर अधिकारी को सजा। कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए थे रामलाल मालवीय सहकारिता विभाग में निरीक्षक पद पर तैनात थे। 30 नवंबर को 2015 को गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर में नगर निगम के ड्राइवर अखिलेश साहू की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान हैं। कांच मिल के इलाके में रेलवे ट्रैक पर यह लाश मिली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे, उन्होंने मामले को संदिग्ध बताया। जीआरपी और हजीरा पुलिस जांच में जुट गई। छिंदवाड़ा में सहायक भू अभिलेख अधिकारी प्रवीण मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजनों ने जिला प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि प्रवीण ने आत्महत्या की है और वो पिछले कई दिनों से उच्च अधिकारियों के दबाव से परेशान था। उसके ऊपर गलत तरीके से नियुक्ति कराने का दबाव कलेक्टर लगातार दे रहे थे, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दल मतपेटियां और बैलेट पेपर रवाना किए जा रहे हैं, जिससे जिन लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई उन्हें मतदान के साजो सामान के साथ उनके केंद्रों की तरफ रवाना किया जा रहा है। रायपुर में मतदान वितरण का काम शुरू हो गया। 70 वार्डों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। रायपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सामान का वितरण हो रहा है और यहां से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। कल होने वाली चुनाव के लिए बांटे जा रहे चुनाव सामग्री की वजह से सेज बाहर रोड जाम हो गई। करीब 1 किलोमीटर तक जाम लगा है, जिससे मतदान केंद्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस को जाम को व्यवस्थित कराने में जुटी है। बता दें कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में चुनाव सामग्री का वितरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ग्रामीण समितियां भी मकान बना सकेंगी। ग्रामीण गृह निर्माण समितियों के पंजीयन के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। कमिश्नर, कलेक्टर समितियों के उप पंजीयकों को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। समिति में कम से कम 21 सदस्य होंगे और 5,000 रुपए में मामूली राशि जमा करनी होगी। सरकार की मंशा हर व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षक के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले परीक्षकों को अब स्कूल के गेट से पहले सेल्फी भेजनी होगी। साथ ही छात्र छात्राओं के प्राप्तांक उसी दिन ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी और 31 प्रायोगिक परीक्षा 10 से 31 जनवरी तक चलेगी। गरियाबंद में कांग्रेस के लोग अपनी ही सरकार की साख को पलीता लगाने में जुटे हैं। मामला पुरनापानी रेत खदान का है। वैसे तो ये खदान खनिज विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को लीज पर दी गई, लेकिन असलियत में ये खदान देवभोग युवा कांग्रेस का एक नेता चला रहा है। खदान का ना तो सीमांकन कराया गया और ना ही मेंटेनेंस चार्ज लेने के बाद भी रेत की लोडिंग और निकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई। हैरानी की बात यह है कि जब अधूरी व्यवस्था को इससे इत्तेफाक रखने वाला खनिज विभाग ने अपनी पूरी वसूली का सरकारी फरमान जारी कर दिया, तब इसी सरकारी फरमान के बूते वसूली की मनमानी की जा रही है। सबसे भी अहम बात यह है कि किसी वाहन के नाम पर एक रॉयल्टी जारी करने के बाद उस वाहन से दिन भर रेत की कई ट्रिप ढुलाई की जा रही है। धमतरी के एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कोरबा पुलिस ने लंबे समय से फरार चिटफंड कंपनियों के 2 इनामी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। आरोपी बीएन गोल्ड रियल एस्टेट अलाइड कंपनी लिमिटेड चिटफंड कंपनी के छिंदवाड़ा निवासी मुनिंदर लिखारे और इंदौर निवासी आशीष गुप्ता हैं। मामले की जांच के लिए कुसमुंडा पुलिस ने टीम गठित की थी। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कुसमुंडा लाया गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो लोगों को रुपये दोगुना का झांसा देते थे और रियल एस्टेट में खरीदी बिक्री कर निवेशकों की राशि का गबन करते थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।